तो खबर आपको उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद से बता दें। श्रावस्ती जनपद में कल महाशिवरात्रि का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर जगह जगह पर भंडारे का आयोजन करके प्रसाद भी वितरण किया गया। इकौना रोडवेज पर प्रसाद वितरण किया जा रहा है। और इसी के साथ आपको बता दें कि पूरे श्रावस्ती जनपद के अलग अलग क्षेत्रों में इकौना, गिलौला, भिनगा, मल्लीपुर, सिरसिया हर जगह पर शिव बारात भी निकाली गई। आइए आपको लेकर चलते हैं इकौना तिलक नगर में, जहां पर शिव बारात की एक शोभा यात्रा यहां पर निकाली जा रही है। पौराणिक कथाओं में ये प्रचलित है कि महाशिवरात्रि शिव और मां पार्वती के मिलन का दिन माना जाता है। फाल्गुन माह कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को शिव जी ने वैराग्य जीवन छोड़कर गृहस्थ जीवन में प्रवेश किया था और माता पार्वती से विवाह किया था। इस वजह से भी हर साल शिव गौरी के विवाहोत्सव के रूप में महाशिवरात्रि मनाई जाती है। इस दिन मंदिरों में शिव विवाह का आयोजन किया जाता है। भक्त शिव जी की बारात निकालते हैं और शिवरात्रि की रात में मंदिरों में भजन कीर्तन किया जाता है। मान्यता है कि महाशिवरात्रि के दिन ही माता पार्वती और शिव जी की विधिवत पूजा और जलाभिषेक करने से जीवन के सभी कष्टों से छुटकारा मिलता है और वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। इकौना तिलक नगर में माता पार्वती और शिव जी की बारात निकल रही है। और आपको बता दें कि कन्हैया कसोधन भी हमारे साथ हैं, पहले उनसे बात करते हैं। चौगुना उत्साह के साथ पूरे जिले में, मेरे नगर इकौना के साथ साथ पूरे जिले और पूरे देश में महाशिवरात्रि का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इस बार 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बनारस में नंदी महाराज का इंतजार खत्म होने वाला है और ज्ञानवापी में भोले बाबा जागृत होने वाले हैं। इसकी खुशी भी है। और इसी के साथ साथ अपने नगर, अपने क्षेत्र और अपने जनपद वासियों को महाशिवरात्रि पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। जयकारा लगाओ, जयकारा लगाओ, जय भोलेनाथ, जय श्री राम, जय श्री। तो महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं। हर साल फाल्गुन माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को महाशिवरात्रि का पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त पूरे विधि विधान के साथ माता पार्वती और भगवान भोलेनाथ की आराधना करते हैं। हर शिव मंदिरों को फूलों और रंगीन लाइटों से सजाया जाता है। वहीं शिवरात्रि के मौके पर कई मंदिरों में महादेव का विशेष श्रृंगार किया जाता है। इस पावन दिन उपवास रखने और भगवान शिव और माता गौरी की आराधना करने से सभी की मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वहीं कुंवारी कन्याओं के सुयोग्य और मनचाहा जीवन साथी भी प्राप्त होता है। शिवरात्रि के मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों में भव्य शिव बारात निकाली जाती है। हमारे इकौना श्रावस्ती के इकौना तिलक नगर मोहल्ले से बारात निकाली जा रही है, जो कि पूरे कस्बे में भ्रमण कराया जाएगा। आइए हम आपको कुछ ऐसी पौराणिक कथाओं के बारे में बताते हैं जो महाशिवरात्रि से जुड़ी हुई है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि भगवान भोलेनाथ का विवाह दक्ष प्रजापति की पुत्री देवी सती के साथ हुआ था और दक्ष प्रजापति शिव जी को पसंद नहीं करते थे, इसीलिए उन्होंने महादेव को कभी अपने दामाद के रूप में नहीं स्वीकारा। एक बार दक्ष प्रजापति ने विराट यज्ञ का आयोजन करवाया था, जिसमें उन्होंने भगवान शिव और माता सती को छोड़कर हर किसी को निमंत्रण दिया था। इस बात की जानकारी जब माता सती को लगी तो वो खुद दुखी हो गई, लेकिन फिर वहां जाने का निर्णय उन्होंने ले लिया। महादेव के समझाने के बाद भी सती नहीं रुकी और यज्ञ में शामिल होने के लिए अपने पिता के घर पहुंच गई। सती को देखकर प्रजापति दक्ष बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए और उन्होंने भगवान भोलेनाथ का अपमान करना शुरू कर दिया। भगवान शिव के लिए दक्ष द्वारा कहे गए वाक्य और अपमान को माता सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उसी यज्ञ कुंड में खुद को भस्म कर लिया। इसके बाद कई हजार सालों तक देवी सती का दूसरा जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। पर्वतराज के घर पर जन्म लेने की वजह से उनका नाम पार्वती पड़ा। शिव जी से विवाह करने के लिए माता पार्वती को काफ़ी कठोर तपस्या करनी पड़ी थी। कहते हैं कि उनके तप को लेकर चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ था। माता पार्वती ने अन्न जल त्याग कर वर्षों भोलेनाथ की उपासना की। इस दौरान वो रोजाना शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाती थीं, जिससे भोले भंडारी उनके तप से प्रसन्न हो। आखिर में देवी पार्वती ने तप और निश्चल प्रेम से शिव जी को प्रसन्न किया और उन्हें अपनी संगिनी के रूप में शिव जी ने स्वीकारा।
पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव ने पार्वती जी से कहा था कि वो अब तक वैराग्य जीवन जीते आए हैं और उनके पास अन्य देवताओं की तरह कोई राजमहल नहीं है, इसीलिए वो उन्हें जेवरात महल तो नहीं दे पाएंगे। तब माता पार्वती ने केवल शिव जी का साथ मांगा और शादी बात खुशी खुशी कैलाश पर्वत पर रहने लगी। तो इसीलिए शिव और माता पार्वती का ये वैवाहिक जीवन लोगों को एक संदेश देता है और इसीलिए महाशिवरात्रि मनाई जाती है। और भी सारी पौराणिक कथाएं हैं महाशिवरात्रि को लेकर के। इकोना कस्बे में शिव बारात निकाली जा रही है, बैंड बाजे के साथ, डीजे के साथ। बालक बालिकाओं को आरती वगैरह हो रहा है, वीडियो में आप देख सकते हैं। माफ़ कीजिएगा, इस वक्त जो है आरती चल रही है और जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो म्यूजिक बज रहा है वो हमने अगर प्ले कर दिया तो कॉपीराइट आ जाएगा, बाद में सारा वीडियो कवरेज ख़राब हो जाएगा। तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल की तरफ से महाशिवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं आप लोगों को।